वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम मूकम करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, ऑल वेलकम। आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल है एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी कोर्स। शुड आई अडॉप्ट एस्ट्रोलॉजी कोर्स? शुड आई लर्न एस्ट्रोलॉजी? क्या जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए? क्या एस्ट्रोलॉजी सीखकर हम अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? इसी विषय के ऊपर आज का वीडियो है। पहले बात करेंगे ज्योतिष की। एस्ट्रोलॉजी एक विद्या है। जब जातक का जन्म हुआ था उस वक्त क्या ग्रह दशा थी, किन नक्षत्रों में ग्रह मूव कर रहे थे, वो चार्ट में दर्ज हो जाते हैं। उसको ऑब्जर्व कर कर इस बात का अंदाजा लगाना कि ये जातक क्या प्रारब्ध लेकर आया, किस प्रकार की परिस्थितियां जीवन में सामना करेगा, निकलने के लिए कितना सक्षम है, निकलने में कितना सक्षम नहीं है, कब कब अनुकूलता आएगी जीवन में, कब कब प्रतिकूलता आएगी, इस बात का अंदाजा लगता है। बाकी पूरा का पूरा विधान, पूरे का पूरा ये सिस्टम परमात्मा के विधान में चलता है, कॉस्मिक लॉ के तहत चलता है। कॉस्मिक लॉ ईश्वरीय विधान है, ईश्वरीय विधान के तहत एस्ट्रोलॉजी आती है। ज्योतिष जो है अधूरा शब्द है, इसका पूरा नाम है रतन ज्योतिष। रतन जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष की एक अवधि में निर्मित हुआ है खानों के अंदर, जमीन के अंदर, उसका कोई औचित्य है, उसका कोई महत्व है। बिना रत्न के ज्योतिष का कोई महत्व नहीं है। जैसे बीमारी की चर्चा करने के लिए कोई वैद्य या कोई डॉक्टर जितनी मर्जी चर्चा कर ले किसी भी बीमारी के बारे में, बीमारी किन हालातों में पैदा होती है, कैसे पैदा होती है और उसका निवारण क्या है, लेकिन उस निवारण के लिए उसको हर्ब नहीं पता, कौन सी हर्ब यूज होगी, कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल होगी, कितनी पोटेंसी में यूज होगी कि नहीं होगी, या इसका कोई और अल्टरनेट है। अगर उसकी दवाई नहीं पता तो ज्योतिष तो उस डॉक्टर का उस बीमारी के बारे में चर्चा करना व्यर्थ है। इसी प्रकार ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में डिटेल्ड बातें करना राशि के फलों के बारे में, ग्रहों के फलों के बारे में, लेकिन यदि जेमस्टोन का चूज करना नहीं आता, जेमस्टोन की प्रेडिक्शन करनी नहीं आती, तो व्यर्थ है एस्ट्रोलॉजी, उसको कुछ नहीं आता उस आदमी को। मैं मानता हूं जिंदगी में जिस आदमी को मकर लगन और कुंभ लगन छोड़कर, मकर लगन और कुंभ लगन वाला तो नीलम पहन ही सकता है, लग्नेश का नग है, लेकिन मकर लगन और कुंभ लगन वाले को छोड़कर उसके बावजूद बाकी के जो 10 लगन बचे हैं उनमें से किस आदमी को नीलम रंग धारण करना चाहिए, यह प्रिडिक्शन करनी आती है, और उसके कहे मुताबिक कोई आदमी नीलम रंग धारण कर ले, तब वो समझे कि हाँ वो ज्योतिष की कोई विद्या जानता है, परमात्मा की उसके ऊपर कृपा है इस विद्या के बारे में। ये मेरा अपना निचोड़ है, मैं कोई अहंकार से वाली बात नहीं कहता, प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से कहता हूं। आदमी को खुद को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या वो नीलम रंग की प्रेडिक्शन कर सकता है, खुद पहनने के लिए, किसी को पहनाने के लिए, और किसी को वो प्रपोज करे, सजेस्ट करे और वो उसका कहना मान ले उसकी बात पे आके, तो वो है उसको एस्ट्रोलॉजी की विद्या की नॉलेज, ये कहने का भाव। तो एस्ट्रोलॉजी शब्द अधूरा है, ज्योतिष शब्द अधूरा है, रतन ज्योतिष इसका पूरा नाम है। रत्नों के बिना ज्योतिष किसी काम का नहीं है, जितनी मर्जी चर्चा आदमी करता रहे। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी कोर्स की। क्या एस्ट्रोलॉजी कोर्स जीवन में करना चाहिए? देखिए, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करने के लिए आदमी तब प्रभावित होता है, तब इस ट्रैप में फंसता है। डोंट ट्रैप, शायद मैं थंबनेल के ऊपर भी, अभी मैंने थंबनेल बनाया नहीं है, लिखूंगा, डोंट ट्रैप इन एस्ट्रोलॉजी कोर्स। इस चुंगल में ना फंसे, एस्ट्रोलॉजी के कोर्स करने के चुंगल में ना फंसे। आप बुद्धू बन जाओगे, समय बर्बाद करोगे, पैसा बर्बाद करोगे और हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। बताता हूं क्यों। अगर ये ना करें तो क्या करें, समस्या का समाधान कैसे निकालें, एडवाइस कंसल्टेशन बताता हूं, अभी पूरी डिटेल में आपको बताता हूं, ठीक है। कोर्स एस्ट्रोलॉजी का आदमी इसलिए करना चाहता है, मुझे यह पता चल जाएगा आने वाली महादशा के अंदर कौन कौन सी अंतरदशा मेरी सही है, कौन सी गलत है, तो मैं कंसर्न जेमस्टोन पहनकर उसका हल ढूंढ लूंगा, उन चीजों को फेवरेबल बना लूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर देखे हैं, महादशा आई तो महादशा का नग पहन लिया, राहु की महादशा आई गोमेद का नग पहन लिया, अंतरदशा आई चंद्र की मोती पहन लिया, चंद्र की अंतरदशा गई, मंगल की अंतरदशा आई मूंगा पहन लिया, वो गई माणिक पहन लिया, जो सस्ते सस्ते नग है वो पहन लिए, ऐसे करके जेमस्टोन धारण करते रहते हैं, जो टोटली रॉन्ग है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। भगवान का विधान सर्वोपरि है,
किसी से एडवाइस लेना, किसी का निमित्त बन जाना, वो एक परमात्मा का ही विधान के अंदर आता है। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी के कोर्स कर कर अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लेंगे और भविष्यवाणी करना सीख जाएंगे, मैं इस बात में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। भविष्यवाणी करना मैं सिर्फ तुक्के का काम समझता हूं, ये तुक्के होते हैं, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग होती है जो साइंटिस्ट लोग करते हैं, वो विज्ञान के बेस पर करते हैं, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो बता देते हैं कहां बारिश होगी, कहां सूखा पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के बेस के ऊपर किसी व्यक्ति के आने वाले जीवन के बारे में ये बताना, तो मैं मानता हूं कि समय अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, उस अनुकूलता के अंदर भी दुख घटित हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। और प्रतिकूलता के अंदर भी आदमी शांत रहकर उस वक्त को आराम से काट सकता है। इसलिए भविष्यवाणियां करना, दावे ठोकना एस्ट्रोलॉजी के कोर्स का कोई हिस्सा नहीं है। यह सोचकर एस्ट्रोलॉजी का कोर्स न करें, क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी का कोर्स न करें तो जीवन में क्या करें। और एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ऑफर करने वाले क्या सपने दिखाते हैं, क्या सब्जबाग दिखाते हैं कि इसको सीखकर आप अपने जीवन की आप सभी प्रॉब्लम का समाधान कर लोगे। बड़ा कड़वा सत्य है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजी से ना आपकी पैसे की समस्या कोई हल होगी। बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूं, बिल्कुल सच बता रहा हूं कि आप कहीं सोचो मैं कोई ऐसा तरीका सीख जाऊंगा कि मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ना एस्ट्रोलॉजी करने से पैसा आता है, ना एस्ट्रोलॉजी लर्न करने से, कोर्स करने से आप किसी के बारे में भविष्यवाणी करना सीख पाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी के कोर्स से आता क्या है, एस्ट्रोलॉजी की विद्या से आता क्या है, यह है क्रक्स आज की वीडियो का। ध्यान से सुनो। एस्ट्रोलॉजी कोर्स से, रतन ज्योतिष से, ज्योतिष से, यह विद्या ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है और इसको प्राप्त होने के लिए कोई भी व्यक्ति निमित्त बन सकता है जीवन के अंदर। केवल जन्म कुंडली को देखकर व्यक्ति के बारे में यह पता लगता है कि इस कुंडली के अंदर जीवन में बाधा है कि नहीं है, बस ये है एस्ट्रोलॉजी। राशि परिवर्तन कर रहे हैं शनि, इस राशि में जा रहे हैं मीन राशि में, वहां पर 5 ग्रह और है, ये राशियां वाले बन जाएंगे करोड़पति, ये राशि वाले बन जाएंगे रोड़पति। ये ज्योतिष नहीं होता, ये कोई ज्योतिष नहीं होता। ज्योतिष होता है जन्म कुंडली को देखकर जन्म दशा के हिसाब से दिखाई देता है कुंडली के अंदर बाधा है। बाधा का मतलब ये व्यक्ति अब जीवन में 1000 काम करेगा तो 1000 काम में बाधा लगेगी, और अगर 1000 काम में से कोई 2 काम करेगा तो 2 काम में बाधा लगेगी। उस बाधा का निवारण क्या है, ये ज्योतिषी को पता होना चाहिए, ये एस्ट्रोलॉजर को पता होना चाहिए कि क्या इसको रेमेडी प्रपोज की जाए, क्या पाठ प्रपोज किया जाए और कौन सा जेमस्टोन पहनाया जाए। इस केस में जो भी जेमस्टोन पहनाया जाता है वो लाइफ लॉन्ग पहनाया जाता है। जेमस्टोन ऐसा नहीं है ये महादशा आई तो उतार लो, ये महादशा आई तो उतार दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जन्म कुंडली ज्योतिष, रतन ज्योतिष का जो उपयोग है वो केवल बाधा देखने के लिए होता है, जीवन में बाधा है, ऑब्स्टेकल है कि नहीं है। उस ऑब्स्टेकल को आप रिमूव कर लो और आप आजाद हो। आप आजाद हो कुछ भी करने के लिए, जॉब करो, बिजनेस करो, फिल्म एक्टर बनो, पॉलिटिक्स में अप्लाई करो, जिधर मर्जी जाओ, आप पूरे लिबरल हो। केवल अपनी बाधा का रेक्टिफिकेशन कर दो, ये है द रियल यूज ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। इसी प्रकार आपने देखा होगा मेरे इस चैनल के ऊपर मैं कभी भी राशि फलों के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि वो इलॉजिकल चीजें हैं। अगर आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हो, ग्रहों की चर्चाएं करना चाहते हो, नक्षत्रों की चर्चा करना चाहते हो, किसी को इंप्रेस करना चाहते हो, किसी को बातों में लगाए रखना चाहते हो, अपना टाइम कंज्यूम करना चाहते हो, तो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स बहुत बढ़िया चीज है। तब तो एस्ट्रोलॉजी के कोर्स जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि ये एंडलेस कोर्स है, इसके ऊपर चर्चा करते रहो। मंगल अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, केतु के नक्षत्र में तो क्या प्रभाव देंगे, मंगल यदि भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र के नक्षत्र में तो क्या प्रभाव देंगे, ठीक है। यदि मंगल कृतिका में बैठ गए, सूर्य के नक्षत्र में तो क्या प्रभाव देंगे, एंडलेस है, इसका चर्चा करते रहो। लेकिन जिन की जन्म कुंडली के अंदर मंगल इन नक्षत्रों में बैठे हैं, वो किन किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, और यदि उसमें से कोई मुसीबत वाली परिस्थिति है तो उसमें से निकला कैसे जाएगा बाहर, वो डिपेंड करेगा एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस के ऊपर। वहां एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कोई काम नहीं आएगा, वहां एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस काम आएगी, उसकी जिंदगी का लाइफ एक्सपीरियंस काम आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यदि आदमी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ना करे तो जिंदगी में और कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करें। बड़ी सिंपल और बड़ी आसान बात है। हाँ, एक बात और बोल दो एस्ट्रोलॉजी कोर्स से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स तब आप कीजिए यदि आपके पास सामने वाले का खूब समय लेने के लिए आपके पास खुद अपना समय है। भाई मैं सामने वाले का समय तभी लूंगा ना जब मैं खुद अपना समय कंज्यूम करूंगा।
अपनी 15 मिनट मैं किसी सामने वाले को कहता हूं कि 15 मिनट 20 मिनट मेरी बात को सुनो, तो डेफिनेटली मेरे को 15 मिनट 20 मिनट अपने भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी वो सामने वाला सुनेगा। उस एंगल से एस्ट्रोलॉजी कोर्स ठीक है। लेकिन कोई आदमी एस्ट्रोलॉजी कोर्स ना करे तो वो अपनी जिंदगी का समस्या का समाधान कैसे करे? वेरी सिंपल, किसी भी समझदार आदमी से एडवाइस ले, कंसल्टेशन ले, जो इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। एडवाइस किससे ले? मैं एडवाइस उससे ले सकता हूं अपनी जिंदगी की किसी प्रॉब्लम की, सामने वाले से, अगर उसने वो प्रॉब्लम अपनी जिंदगी में फेस करी है। सिंपल सी बात। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली रिलेशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप के ब्रेकअप से रिलेटेड, प्रेम प्रसंग से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, लिटिगेशन से रिलेटेड, कहीं पेमेंट स्टकअप हो गया उससे रिलेटेड, घर बनाने से रिलेटेड, घर बेचने से रिलेटेड, बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड, बिजनेस को वाइंड अप करने से रिलेटेड, फैक्ट्री बनाने से रिलेटेड, फैक्ट्री बेच देने से रिलेटेड, पैसे का क्राइसिस आ जाए जिंदगी में, उस मूवमेंट में क्या करें उससे रिलेटेड, और खूब सारा धन आ जाए उस पैसे का क्या यूज करें उससे रिलेटेड। ये वो आदमी बता सकता है, एडवाइस वो आदमी दे सकता है जो उस मुद्दे के ऊपर उस सिचुएशन को पार कर चुका है, निकल चुका है। वो ढूंढना इंडिविजुअल की चॉइस है और वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसका मैं तरीका आपको बता देता हूं। जब भी जीवन में आप किसी प्रॉब्लम में हो, आप परमात्मा से प्रार्थना करें, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी रूप में आप मानते हैं, आप जिस मर्जी जगह से जुड़े हुए हो, केवल और केवल शांत मन से, स्थिर मन से भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु इस कार्य के अंदर मेरा कृपा मार्गदर्शन करे। वो किसी ना किसी को निमित्त बना के आपके सामने खड़ा कर देंगे। हो सकता है एडवाइस ऑफिस के पीओन से मिल जाए। मैंने इतनी कंपनियों के अंदर काम किया है, इतने लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ है, इतने लोग, मैंने पता नहीं कितनी जगह इंटरव्यू देकर जॉब ली है, और उन जॉब्स के अंदर रहकर लास्ट की दो तीन जॉब्स के अंदर तो न जाने मैंने कितनी रिक्रूटमेंट करी है। एक ऑफिस पियोन से लेकर सीईओ तक की रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैंने चलाया है। सीईओ की रिक्रूटमेंट, सीओओ, सीईओ, बिजनेस डेवलपमेंट, स्टेट बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, ये बड़े रैंक की जो जॉब थी, जो मुझसे सीनियर पोस्ट पे होते थे। डेफिनेटली कि मैं एचआर एंगल से तो उनको इंटरव्यू लेता था, बट फाइनल सीनियर मैनेजमेंट करती थी। पर मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूं, मैं जानता हूं क्या स्टेप्स होते हैं। तो इसलिए आप छोटे से छोटे आदमी और बड़े से बड़े आदमी, जो भी आपकी निगाह में है, आप अपनी एडवाइस से जिंदगी का काम चला सकते हैं। इसी काम को सोचकर, इसी बात को सोचकर मैं इस चैनल के ऊपर एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 के ऊपर आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, यू कैन टेक कंसल्टेशन फ्रॉम मी। और मैं कंसल्टेशन भी देता हूं और मैं एडवाइस भी देता हूं। कंसल्टेशन और एडवाइस में क्या क्या फर्क है, क्या मतलब है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपकी जन्म कुंडली को देखकर मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि जन्म कुंडली में जीवन में ऑब्स्टेकल है, बाधा है कि नहीं है, करंट महादशा अंतरदशा अनुकूल है कि प्रतिकूल है, और फिर आपकी बातों को सुनकर कोरिलेट किया जाएगा बात को, ये जन्म कुंडली से कितनी बात मैच कर रही है, जो आप बोल रहे हैं उसके अंदर कितनी सच्चाई है, और कितना आपने उस चीज को ओवर समझ रखा है बात को, और जन्म कुंडली के हिसाब से क्या सजेस्टेड रेमेडीज है। क्या किसी जेम स्टोन पहनने की जरूरत लग रही है? क्या कोई आवश्यक ग्रह कमजोर स्थिति में है, एवरेज से बिलो चल रहा है, और उसका तत्व इनकी बातों से झलक रहा है, तो जेम स्टोन प्रपोज किया जाएगा, सजेस्ट किया जाएगा। रेमेडीज तो दान पुण्य की सजेस्ट की ही जाएंगी, पाठ सजेस्ट किया ही जाएगा। दिस इज अ प्रॉपर सॉल्यूशन। और एडवाइस क्या है? आप अपनी लाइफ में जो भी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं, उसके बारे में आपको जन्म कुंडली से एज वेल एज अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर आपको एडवाइस देना और आपको बताना कि आप कहां स्टक कर रहे हो। बॉम्बे के एक हैं जेंटलमैन, उन्होंने मेरे से पूछा, मेरे से डिस्कस किया था, मेरे से कंसल्टेशन ली थी, अब्रॉड गए थे अमेरिका पढ़ने के लिए, पढ़कर वहां सेटल हुए, सेटल होकर पैर नहीं जमे, किसी कारणवश उनको आना पड़ा, मन नहीं लगा, सेटलमेंट नहीं हुए, वो वर्ड खैर नहीं यूज करना चाहिए, उनका मन नहीं लगा, कोई सर्कमस्टेंसेस से बन गए, उनको वापस आना पड़ा। लेकिन इच्छा है बार बार कि अब्रॉड जाऊं और मेरे को फॉरेन का ट्रैवल हो, फॉरेन मेरा आना जाना लगा रहे। मैंने उनसे पूछा जन्म कुंडली को देखने के बाद, कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है आपका, नॉलेज रखते हो? कहते हैं हाँ जी मैं रखता हूँ जी, मैंने डीजीएफटी से आईई कोड लिया था। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को पता है आईई कोड कैसे लिया जाता, मैंने खुद लिया हुआ है आज से 22-23 साल पहले। तो मैंने उनको
इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड गाइडेंस दी, कैसे क्या उनको गाइड किया। मैं कहा ये 3 प्रोडक्ट जन्म कुंडली के हिसाब से मैंने उनको सजेस्ट किए, ये 3 प्रोडक्ट आप चूज करो और इसके ऊपर वर्कआउट करो, थोड़ा सा हफ्ता 2 हफ्ता स्टडी करो, मार्केट इंडिया की मार्केट स्टडी करो, कहां से माल मिलता है सस्ता और किन कंट्रीज में इसकी डिमांड है, उसको करके अपने घर से इसको स्टार्ट करो। कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर के लैपटॉप से इसको ऑपरेट करो। 1 या 2 पोर्टल के ऊपर अपनी मेंबरशिप आप ले लो बस। और जब आपको थोड़ा सा लगे काम थोड़ा वाइडर स्केल पे हो रहा है, तब आप 1 स्टाफ या 2 स्टाफ को रखकर अपने काम को आगे बढ़ाओ। तो आपको जीवन में कोई भी समस्या हो, कुछ भी एडवाइस आपको चाहिए हो, कोई भी कंसल्टेशन आपको चाहिए हो, आप एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लर्न कर अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं अपने पर्सनल लेवल के ऊपर आप किसी एक्सपर्ट से उसकी अपना सजेशन लीजिए, उस मूवमेंट को कैसे हैंडल करना है और आप आगे बढ़िए। अगर आपको मैं डिजर्विंग दिखाई देता हूं, यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम मी। एक चीज और बोल दूं आज की इस वीडियो में, जब एस्ट्रोलॉजी कोर्स की बात हो रही है, एडवाइस की और कंसल्टेशन की बात हो रही है, आज जो भी डेट है 4 तारीख है, आज सप्तमी है, 7वां नवरात्रा है, कल अष्टमी है, फिर रामनवमी है, भगवान श्री राम जी का प्राकट्य दिवस है। केवल इस महीने की 15 तारीख तक, 15 अप्रैल तक मेरा जो कंसल्टेशन चार्जेस है वो लास्ट वाला एप्लीकेबल है। इसके बाद ये रेट रिवाइज होने वाला है। जेम स्टोन प्रिस्क्राइब करना एक बहुत बड़ी आर्ट है परमात्मा की कृपा से। जिस भी आदमी को जेम स्टोन प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, वो यदि पुराने मेरे रेट्स पर, एप्लीकेबल रेट्स के ऊपर, चार्जेस के ऊपर लेना चाहता तो 15 अप्रैल तक मैं वही पुराना रेट अप्लाई करूंगा। 16 अप्रैल से 16 अप्रैल से ये रेट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज सप्तमी है, अष्टमी के ऊपर एक वीडियो और डालेंगे एस्ट्रोलॉजी एंड लाइफ टाइटल के ऊपर, और नवमी के ऊपर मैं अपने एक कोर्स की लॉन्चिंग करूंगा और मैं आपको उस कोर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा रामनवमी के दिन। आज की इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण।